नमस्ते और स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारी बच्चों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और उन पर प्रकाश डालते हैं। माइंडफुल पेरेंटिंग क्या है, उसके बारे में हम अक्सर बात किया करते हैं। अब मैं जो आज बात करना चाह रही हूँ वो लेटेस्ट रिसर्च के थ्रू आ रही है कि हिंदुस्तान में, हमारे देश भारत में कितने सारे बच्चों को जो एडोलेसेंट एज की ग्रुप में हैं उनको मेंटल हेल्थ या मानसिक तनाव से वो गुजर रहे हैं। हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। हम इनके बारे में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसके साथ बहुत स्टिग्मा अटैच्ड है। हम अधिकतर ये सोचते हैं, अरे ये टॉपिक के बारे में बात क्या करनी, सब नॉर्मली तो है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ जरूरी है। और रिसर्च अब ये दिखा रही है कि हमारे देश के 20% किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य में समस्याएं होती हैं। अगर आप ये सोचें कि अगर हम अपने बच्चों के से इस बारे में बात करें, अगर हम इसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दें, तो शायद वो अपनी इन प्रॉब्लम्स को डील करने में समर्थ होंगे। क्योंकि जो भी फिजिकल हेल्थ की एलिमेंट्स है उसमें तो बुखार चढ़ता है, हम दवाई देके आ जाते हैं, हमें पता चलती हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की चीजें हमें नहीं पता चलती हैं। हमारे बच्चों के लिए उनका मानसिक स्वास्थ्य और उनकी फिजिकल हेल्थ दोनों ही बहुत 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 महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे बच्चों में ये मेंटल हेल्थ का इशू क्यों होता है, उसके कई कारण हैं। एज अ पेरेंट अगर आपको ये कारण पता होंगे तो आप उनका उसका सोल्यूशन भी पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अत्यधिक सोशल मीडिया पे जब बच्चे रहते हैं, उसको यूज करते हैं, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। इतना गहरा असर पड़ता है कि उनकी एबिलिटी जो सोचने की है वो उसको भी इम्पैक्ट करता है। अगर बच्चों 24 घंटे सोशल मीडिया पे रहते हैं देन इट इज़ वेरी बैड फॉर देम। अब तो रिसर्च यहाँ तक कहती है कि 16 साल की उम्र से पहले बच्चों को मोबाइल हाथ में देना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि मोबाइल हाथ में रहने से उनको ये तो कंट्रोल नहीं, उनका माइंड इतना डेवलप तो है ही नहीं कि वो उस चीज़ को अच्छे से यूज करना सीख सकें। उनको ये नहीं पता अच्छा क्या है, गलत क्या है। और बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो क्या देख रहा है, हम कितनी बार ध्यान देते हैं। लेकिन अक्सर मैं ये देखती हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चे, 3 या 4 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है। हम अपने बच्चों को उस चीज की लत लगा रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो उनका मोबाइल पे कितना टाइम वो स्पेंड करते हैं उसे आपको कंट्रोल करना है। दूसरा कारण मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का ये है कि बच्चों पे प्रेशर बहुत है, उनको स्ट्रेस बहुत है पढ़ाई का। हम अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चों पे लादते हैं, तुमको अच्छा पढ़ना ही है। हो सकता है आपके बच्चे में एबिलिटी नहीं है मैथ्स में बहुत अच्छा करने की, हो सकता है वो इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकता हो सकता है उसमें कोई और एबिलिटी हो सकता है उसको सोशल साइंस में इंटरेस्ट हो, जनरल साइंस में इंटरेस्ट हो। हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा उस प्रेशर के अंदर हार मत मान ले, उसको हम उस चीज़ के लिए ना पुश करें कि वो उस चीज़ को कंट्रोल ही ना कर सके, उसको मैनेज ही ना कर सके। और हम एक राह दिखा सकते हैं अपने बच्चे को, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि उसको वो काम करना ही है, उसको यही पढ़ना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये पढ़ाई करे। हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए माता पिता के होते हुए, हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल एक फ्लावर की तरह, एक फूल की तरह बिल्कुल खिल जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा मुरझाए। अधिकतर ये देखा गया है, मैं अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस में देखती हूँ, जब पेरेंट्स आते हैं तो बच्चों की जो मेंटल हेल्थ का कारण अधिकतर पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि वो उसको पुश कर रहे हैं वो करने के लिए जिसमें उस बच्चे का बिल्कुल रुझान नहीं है। वो उसको पुश करते हैं। एक एक बच्चा 5 से 6 ट्यूशन्स लेता है। क्यों लेता है वो ट्यूशन? आप अपने बच्चे को उसकी एबिलिटी पे
काम करने दें, उसको अपॉर्चुनिटी तो दें। जब बच्चा ये सोचता है अरे मैं तो स्कूल से घर आऊँगा और ट्यूशन पे चला जाऊँगा और वहाँ होमवर्क कर लूँगा, तो बच्चा अपनी एबिलिटी तो डेवलप ही नहीं करता। एक और चीज़, जब बच्चे एडोलेसेंट एज में जाते हैं, जब उनकी बॉडी चेंजेस महसूस करती है, उस वक़्त अगर हम अपने बच्चों को हर तरह से सपोर्ट दें, हम उनको ये समझाएं कि आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है वो नेचुरल फिनोमेना है, आपकी आवाज़ बदल रही है, आपकी बॉडी में वेरियस पार्ट्स बड़े हो रहे हैं, ये एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। बच्चे उस एज में बहुत ज़्यादा बुली होते हैं, हमको क्या पता है, जब तक हम अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, रोज़ आधा घंटा उनके साथ बैठेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं कि बेटा आपके स्कूल में आज क्या हुआ, उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उनको अपने एक्शन से ये नहीं बताएंगे तुम हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हो। अगर हम ये नहीं करते हैं तो लाजमी है बच्चे को बहुत अकेलेपन की महसूस होता है। अगर बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है तो बिल्कुल अकेला है, उसके साथ उसके कोई भी क्लासमेट साथ में नहीं खड़े हैं, क्योंकि वो तो उसको बुली कर रहे हैं। और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के ये बात करें, बेटा स्कूल में आज क्या हुआ, आपके किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आज किसी ने आपको छेड़ा तो नहीं, तंग तो नहीं किया। बच्चों की 14 से लेके 19 ईयर्स में जो इमोशंस का उतार चढ़ाव है उसको समझना एज अ पेरेंट बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे उसको नहीं हैंडल कर सकते, उनके मेंटल हेल्थ पे उसका असर होता है। और मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, मानसिक स्वास्थ्य उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फिजिकल हेल्थ। अगर एज अ पेरेंट हम उन साइंस को नहीं पकड़ेंगे कि आपका बच्चा घंटों अपने आप को रूम में बंद कर लेता है, क्या आपका बच्चा बहुत लोगों से बात करने में घबराता है, क्या आपके बच्चे के ईटिंग हैबिट्स में कोई चेंज है, ये सब वार्निंग साइंस हैं। ये सब हमको ये बता रहा है कि कहीं पे कुछ सही नहीं है। और अगर वो सही नहीं है, अगर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेते, तो आपको क्या लगता है आपका बच्चा किससे जाके बात करेगा, किससे ये सवाल पूछेगा, किसके साथ अपने मन की बात शेयर करेगा? उसके पास तो कोई भी नहीं है। उसके पास फ्रेंड्स हैं जिनको भी वही प्रॉब्लम है, वो उसको क्या राह दिखा सकते हैं। उसके पास तो ये क्षमता नहीं है ना सोचने की, यार मेरे माइंड में आजकल बड़े अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे हैं। उसके बाद वो समझता नहीं है। और अगर आप उसके पास जाता है, आपके पास आता भी है, तो आप झुंझला के कहते हैं अरे सबके साथ ऐसे ही होता है, तो आपका बच्चा क्लोज हो जाता है। आपका बच्चा अपने अंदर फिर से वो ताकत नहीं गैदर कर पाता कि वो आपसे उसके बारे में बात करे, क्योंकि आपने तो उसको बंद कर दिया, आपने तो उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि वो एक्सप्रेस कर सके वो क्या फील कर रहा है। तो अपने बच्चों से बात करें, उनके बिहेवियर और उनकी इमोशंस को ऑब्जर्व करें, रोज आधा घंटा निकालें और उससे पूछें कि बेटा क्या हो रहा है। लड़कियों में भी बहुत चेंजेस आते हैं सॉरी, उनको भी बहुत स्ट्रेस होता है, उनके पीरियड्स होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि मेरी बॉडी के साथ ये क्या हो रहा है। अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ बैठ के उसको ये समझाएं कि बेटा ये नॉर्मल फिनोमेना है, आपको इसके लिए हर मंथ में कुछ ना कुछ आपके मूड्स में, आपकी इमोशंस में वेरिएशन आता है। उनको उस चीज़ को हैंडल करने की इंफॉर्मेशन दें, एजुकेशन दें, नॉलेज दें। अगर आप नहीं देंगे तो और कौन करेगा उनके लिए? आप ही तो हैं जो अपने बच्चे को इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आपके समझाने के बावजूद आपके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात करें। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने बच्चों को उनकी सिचुएशन के साथ कैसे डील करें। तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है कि आप अपने बच्चे के इंफॉर्मेशन के लिए, उसकी वेल बीइंग के लिए, उसकी गुड हेल्थ के लिए, आप जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या मेंटर या कोच या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से बिल्कुल नहीं झिझकें। हमारे बच्चे अच्छे से रहें, हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताएं, हमारे बच्चों में वो स्किल्स हों जो उनकी लाइफ को बेटर करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद रखती हूँ आप जितनी तवज्जो, जितनी अटेंशन अपने बच्चे की फिजिकल हेल्थ पे देते हैं, उतनी ही अटेंशन आप उसके मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य पर भी देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।